नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों को हाई बीपी है तो वो एलोपैथी की अगर आप गोलियां ले रहे हैं तो ज़रूर उसको तो चालू रखना ही है, पर उसके साथ कुछ फल जो है वो भी आप अपने अगर डाइट में शामिल करते हैं तो आपका हाई बीपी जो है वो कंट्रोल में आने के लिए बहुत मदद होगी। बहुत सारे देखिए 80-120 जो है वो बीपी हमारा होना चाहिए, पर हम एलोपैथी की दवाई भी लेते हैं फिर भी लोगों का जो बीपी है वो 90-130 या फिर 100-140 के दौरान जो है वो देखने को मिलता है। तो आपको एलोपैथी गोली कभी भी बंद नहीं करना है, वो हमेशा के लिए अगर डॉक्टर बोलते हैं तो उसको चालू रखना है। पर आपको जो है वो डाइट में ऐसे फ्रूट है या फूड है उनको ऐड करना है जिसमें पोटेशियम की मात्रा जो है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पोटेशियम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो कुछ ऐसे फूड बताऊंगा जिसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से गोलियों के साथ अगर आप इसको भी यूज़ करते हैं, जब भी मौका मिले तो इनको ज़रूर सेवन करना चाहिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर एकदम ठीक ठाक रहे। ठीक है, तो सबसे पहले है केला। जब भी मौका मिले तो केला ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि केले में पोटेशियम की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है, जिससे आपका बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आने के लिए बहुत मदद होती है। देखिए, ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर बोला जाता है। वो 1-2 दिन में आपको जो है वो हार्मफुल इफेक्ट नहीं देगा, वो धीरे धीरे आपके बॉडी को जो है असर करेगा, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। तो बीपी जो है उसको निगलेक्ट नहीं करना है, उसको जो है वो ध्यान में रखना है और उसको कंट्रोल रखने की कोशिश करना है। तो केला सबसे अच्छा माना जाता है। उसी के साथ जो अनार होते हैं, अनार में भी पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहने के लिए बहुत मदद होती है। उसके बाद जितनी भी साइट्रस फूड है, संतरा है, नींबू है, मौसम्बी है, इससे क्या होता है, जो आर्टरीज से ब्लड फ्लो हो रहा है, ये आर्टरीज की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। हाई बीपी की वजह से बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो आर्टरीज है उसमें जो है वह हार्डनेस आ जाता है, और ये हार्डनेस भी बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। और इसी वजह से इसकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहने के लिए जितनी भी साइट्रस फूड है वो भी आपको डाइट में शामिल करना है, जिसकी वजह से आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा और साइट्रस फूड की वजह से जो आर्टरीज है उसकी इलास्टिसिटी भी जो है वो मेंटेन रहेगी। उसी के साथ जो जामुन है या फिर ब्लूबेरी है, इसको भी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। अब जामुन का मौसम जो है वो 2 महीने रहता है, तो भरपेट जामुन खाना चाहिए। ये डायबिटीज़ में भी फ़ायदा करता है जामुन, और इन्फ्लामेशन को कम करता है। यानी बॉडी पे अगर कोई सूजन है, अगर आर्टरीज में कोई सूजन है, हार्ट में अगर कोई सूजन है, उसको रिड्यूस करने के लिए बेस्ट माना जाता है। और उसी के साथ ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। उसी के साथ सेब जो होता है, एप्पल जो होता है, ये भी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, और जो बढ़ा हुआ बीपी है उसको भी मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो जब भी मौका मिले तो एप्पल का ज़रूर सेवन करना चाहिए। और लास्ट में है तरबूज। तरबूज में कुछ अमीनो एसिड ऐसे पाए जाते हैं जो ब्लड फ्लो को सुधार देते हैं, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है या फिर जो ब्लड फ्लो है इसको अच्छी तरीके से कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहने के लिए मदद होता है, और जिसकी वजह से आपको हार्ट जो अटैक है या फिर हार्ट डिसीजेस है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जो हाई बीपी की दवाई डॉक्टर ने दी है वो कभी भी बंद नहीं करना है, वो चालू ही रखना है। और उसके साथ ये फ्रूट्स भी, अगर हम फूड भी अगर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं।